संत पास्कल का जन्म 24 मई 1540 को आरागान राज्य के टोरे हर्मोसा में हुआ था। उनका जन्म पेंतेकोस्त के पर्व पर हुआ था, जिन्हें स्पेन में पवित्र स्पिरिट का पास्का कहा जाता है। यही कारण है कि उन्हें पास्कल नाम मिला। यह शुरुआत से ही उन्हें खास बनाता है। उनका जीवन डिवाइन उपस्थिति से भरा होगा। उनका रास्ता तय हो गया था। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए फेथ की रे बनेंगे। 1540 में स्पेन के टोरे हर्मोसा में जन्मे पास्कल का शुरुआती जीवन साधारण था। उनका परिवार फार्मर था। वो लैंड पर काम करते थे। उन्होंने पास्कल में कड़वी मेहनत और डिवोशन के मूल्यों का संचार किया। यही मूल्य उनके पूरे जीवन को आकार देंगे। ये सेंट बनने की उनकी यात्रा का गाइडेंस करेंगे। एक जवान आदमी के रूप में पास्कल एक शेफर्ड बन गए। वो अपने फ्लॉक की देखभाल और कंपैशन से करते थे। उन्हें नेचर की सिंप्लिसिटी में पीस मिला। उन्होंने अपने आसपास की ब्यूटी में गॉड का हाथ देखा। एक शेफर्ड के रूप में उनका समय गहन कॉन्टेम्पलेशन का दौर था। फील्ड्स के सॉलिट्यूड ने उन्हें गॉड से जुड़ने की अनुमति दी। उन्होंने गाइडेंस के लिए प्रेयर की। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की तलाश की। वो एक उच्च पर्पस की सर्विस करने के लिए तरस रहे थे। उनका हार्ट गॉड का काम करने की डिजायर से भर गया था। वो जानते थे कि वो कुछ और करने के लिए डेस्टिन्ड थे। पास्कल की पाइटी की रेपुटेशन बढ़ती गई। लोग उनके हम्बल नेचर की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने उनकी एडवाइस और प्रेयर मांगी। वो अपनी काइंडनेस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने नीडी की मदद की। उन्होंने अपनी कम पोजेशंस पुअर के साथ बांटी। वो पीसफुल सर्विस का जीवन जी रहे थे। अपने 7वें वर्ष से अपने 24वें वर्ष तक पास्कल ने अपना जीवन पूरी तरह से गॉड को समर्पित करने का फैसला किया। वो फ्रांसिस्कन ऑर्डर में शामिल हो गए। उन्होंने मोनास्टिक जीवन को अपनाया। उन्होंने डिवाइन के साथ एक गहरा संबंध बनाने की कोशिश की। वो पॉवर्टी और सर्विस का जीवन जीना चाहते थे। उन्होंने खुद को प्रेयर और कॉन्टेम्पलेशन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को स्क्रिप्चर्स में डुबो दिया। उन्होंने सेंट्स के जीवन का अध्ययन किया। उन्होंने उनकी डिवोशन और सैक्रिफाइस का एम्युलेट करने की कोशिश की। वो ह्यूमिलिटी की पावर में फेथ करते थे। उन्होंने इसे ट्रू विजडम का पाथ देखा। पास्कल को मॉनेस्ट्री के भीतर चैलेंजेस का सामना करना पीढ़ी ढा। कुछ लोगों ने उनके सिंपल वेज पर सवाल उठाया। उन्होंने उनकी फिलॉसफी पर संदेह किया, लेकिन वो अपने फेथ में फर्म रहे। उन्हें अपनी कॉलिंग पर फेथ था। वो जानते थे कि गॉड उनके पाथ का गाइडेंस कर रहा है। भाग 4, मिरेकल्स और सेवा, गैप 2S। पास्कल अपनी चमत्कारी हीलिंग पावर्स के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनकी मदद लेने आते थे। उन्होंने सिक को ठीक किया। उन्होंने सफरिंग को कंफर्ट दी। उन्होंने डिस्पेयर में डूबे लोगों को कंफर्ट दी। उन्होंने कभी किसी को दूर नहीं किया। उनका मिनिस्ट्री फिजिकल हीलिंग से परे था। उन्होंने स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रदान किया। उन्होंने इंकरेजमेंट के शब्द दिए। उन्होंने लोगों को गॉड के पास वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद की। वो फॉरगिवनेस की पावर में फेथ करते थे। उन्होंने कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग का प्रचार किया। अपनी बढ़ती फेम के बावजूद पास्कल हम्बल बने रहे। वो खुद को गॉड का सर्वेंट मानते थे। उनका मानना था कि उनके गिफ्ट्स का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। उनका जीवन फेथ की पावर का टेस्टिमनी था। उन्होंने दिखाया कि कैसे गॉड आम लोगों के माध्यम से काम करता है। भाग 5, आस्था के रक्षक, गैप 2S। पास्कल कैथोलिक आस्था के प्रबल डिफेंडर थे। वो रिलीजियस टर्मोइल के समय में रहते थे। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चर्च के अथॉरिटी को चुनौती दे रहा था। उन्होंने अपनी आस्था की प्यूरिटी की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। वो रिलीजियस बहसों में शामिल हुए। उन्होंने कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स का डिफेंस करते हुए ट्रीटिसेस लिखे। उन्होंने रिफॉर्मर्स की टीचिंग्स को चुनौती दी। उन्होंने पैशन और फर्म फेथ के साथ तर्क दिया। उन्हें अपने फेथ की ट्रूथ पर भरोसा था। वो चर्च के प्रति अपनी कमिटमेंट में अनवेवरिंग थे। पास्कल की आस्था की रक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पूरे स्पेन की यात्रा की, गॉस्पेल का प्रचार किया। उन्होंने लव और फॉरगिवनेस का संदेश फैलाया। उन्होंने कैथोलिक कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए टायरलेसली प्रयास किया। उन्होंने काउंटलेस लोगों को अपने फेथ के प्रति ट्रू बने रहने के लिए प्रेरित किया। भाग 6, एक सेंट की विरासत, गैप 2S। सेंट पास्कल की मृत्यु 1600 में हुई। उन्होंने विश्वास, सर्विस और डिवोशन की लेगेसी छोड़ी। उन्हें 1690 में सेंट कैनोनाइज्ड किया गया। वो ह्यूमिलिटी और पाइटी के सिंबल बन गए। उनकी जीवन स्टोरी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है।
चर्च और टेम्पल्स उन्हें समर्पित हैं। पिलग्रिम्स उनकी टूम पर जाते हैं, वो उनकी इंटरसेशन चाहते हैं, उन्हें उनकी स्टोरी में कंफर्ट मिलती है। उनका जीवन एक रिमाइंडर है कि गॉड आम लोगों के माध्यम से काम कर सकता है। उन्होंने हमें फेथ और डेडिकेशन की पावर दिखाई। सेंट पास्कल का इन्फ्लुएंस कैथोलिक चर्च से परे है। उनका जीवन ह्यूमन स्पिरिट की पावर का टेस्टिमनी है। उन्होंने हमें दिखाया कि एडवर्सिटी का सामना करने पर भी फेथ की ट्रायम्फ हो सकती है। वो आशा और इंस्पिरेशन के सिंबल है। भाग 7, निष्कर्ष, एक इंड्यूरिंग प्रेरणा। गैप 2S। सेंट पास्कल का जन्म एक साधारण शेफर्ड के रूप में हुआ था। वो एक रिवेरेड सेंट बन गए। उनका जीवन फेथ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का टेस्टिमोनी है। उन्होंने हमें दिखाया कि डिवोशन और ह्यूमिलिटी से कुछ भी संभव है। उनकी स्टोरी आज लोगों के साथ गहराई से जुड़ती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मॉडर्न दुनिया में भी फेथ हमारा गाइडेंस कर सकता है। वो हमें डिवाइन के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें सर्विस और कंपैशन के जीवन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेंट पास्कल की लेगेसी जीवन को बदलने के लिए फेथ की पावर का एक टाइमलेस रिमाइंडर है। उन्होंने दुनिया पर एक मार्क छोड़ी जो प्रेरित और अपलिफ्टिंग करती रहती है। वो आशा की रे हैं जो हमें अधिक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग जीवन की ओर ले जाते हैं।